ऑडियो नंबर 10। 11। यूनान के प्रसिद्ध मनीषी अरस्तु से एक दिन किसी व्यक्ति ने कहा कि अमुक व्यक्ति आपकी अनुपस्थिति में आपको गाली दे रहा था। अच्छा, फिर तो वह मूर्ख मेरी अनुपस्थिति में मुझे कभी भी पीट सकता है। हंसते हुए अरस्तु ने कहा, सफलता उन्हें मिली जिन्होंने प्रयत्न किया। पहला, एक दुबला पतला बालक लकड़ियां काट रहा था। परिश्रम और पसीने से उसकी देह लथपथ थी, किंतु वह बड़ी तल्लीनता से अपने काम में जुटा रहा। फिर उठा, खाना पकाया। घर की झाड़ू लगाने से लेकर पानी ढोने तक का काम उसने अपने हाथों से किया था। फिर उसे दिन ढलते ही नींद आना स्वाभाविक था, किंतु जीवन में सफलता की इच्छा रखने वाले व्यक्ति आराम नहीं, श्रम से, आलस्य नहीं, उद्योग से प्रेम करते हैं। इस बच्चे ने भी यह निश्चय कर लिया था कि उसे बड़ा आदमी बनना है। इसीलिए अभी वह चारपाई पर नहीं गया। उसने अंगीठी जलाई और पढ़ने बैठ गया। एक दिन ब्लैक स्टोन की एक पुस्तक पढ़ने की इच्छा हुई। वह प्रत्येक बड़े लेखक के आदर्शों को अपनाता था, इसलिए गुण संचय की उसे धुन हो गई थी। पर वह पुस्तक मिलती कैसे? वहां से 4 मील दूर एक लाइब्रेरी में पुस्तक मिल सकती थी। 4 मील कौन जाए वाली थका देने वाली कुत्सा बच्चे के जीवन में न थी। वह तो तुरंत चल पड़ा। लौटते समय रास्ते में ही पुस्तक पढ़ डाली। दोबारा घर में पढ़कर लौटा दी। सतत कर्मरत रहने वाला यह छोटा सा बच्चा, आप न जानते होंगे, एक दिन अमेरिका का राष्ट्रपति बना और अब्राहम लिंकन के नाम से विख्यात हुआ। दूसरा, ऑफिस से घर पहुंचकर देखा कि वहां बच्चों ने कागज बिखेर रखे हैं। बच्चों के खेलने कूदने में वस्तुएं अस्त व्यस्त हो ही जाती हैं, पर इसका तात्पर्य यह नहीं कि उसे साफ न किया जाए। साफ करे कौन? नौकर? नहीं, कोई भी काम बटा नहीं है। काम करने से कोई छोटा नहीं हो जाता। परिश्रम करने से थकावट नहीं, ताजगी आती है। इसलिए उस महापुरुष ने बुहारी उठाई और घर को साफ करके रख दिया। थोड़ी देर में भीतर से ललिता शास्त्री आईं तो पति के हाथों झाड़ू देखकर अवाक रह गईं। ये अब प्रधानमंत्री हो गए हैं, पर शारीरिक श्रम से अभी भी उन्हें इतना प्रेम है। मन ही मन उन्होंने कहा, जिस व्यक्ति में काम करने का इतना अदम्य उत्साह हो, वह कभी छोटी स्थिति में नहीं रह सकता। समझ ही गए होंगे, वह अपने प्रिय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। तीसरा, संसार में ऐसे मनुष्यों का अभाव नहीं जो विपुल धन, यश, सुख और ऐश्वर्य प्राप्ति की कामना किया करते हैं। ऐसी महत्वाकांक्षाएं बुरी नहीं होती, यदि मनुष्य मूल्य चुकाने को तैयार हो। परिश्रम की कीमत चुकाए बिना विद्वान, लेखक, पदाधिकारी या संपत्तिशाली नहीं बना जा सकता। ऐसी इच्छाएं न कोई अर्थ रखती हैं, न महत्व। जन्मती और बिना जल के सरोवर के कुमुद की तरह सूखती रहती हैं। पर जो परिणाम की परवाह किए बिना ध्येय प्राप्ति में जुट जाते हैं, उन्हें सफलता अनायास ही मिल जाती है। सारे देश में प्रचलित भाषाओं के शब्दकोश तैयार करने और समानार्थक शब्दों को वर्गबद्ध करके संस्कृत भाषा को परिष्कृत और विशाल स्वरूप प्रदान करने की इच्छा की एक व्यक्ति ने। पर क्या यह कोई गाल फुलाकर पिचका देने वाला खेल था? उसने दुनिया के तमाम आकर्षणों और सुखों का परित्याग किया। मन की संपूर्ण शक्तियां एकाग्र चित्त की और फिर अविचलित मन से जुट गया उस कार्य में। अखंड अध्ययन और चिंतन के बाद उसने संस्कृत भाषा का सर्वांगपूर्ण व्याकरण रचकर तैयार कर दिया। संस्कृत सदा सर्वदा के लिए अक्षुण्ण हो गई। शब्दों का इतना विपुल भंडार हम समझते हैं अंग्रेजी में भी शायद ही हो। उस महान अध्यवसायी पंडित को क्या हम भुला सकते हैं, जिसने अष्टाध्यायी लिखने में इतना परिश्रम किया? नहीं, पाणिनि अपने कर्तव्य पूर्ति के साथ ही अमर हो गए।
चौथा, साधन न हो तो भी परिश्रमशील के लिए सफलता के द्वार बंद नहीं होते। माता टेरेसा ने दुखियों की सेवा के लिए कलकत्ता में अस्पताल खोला, पर क्या एक अस्पताल से दुनिया की सेवा हो सकती थी? दुनिया की सेवा के लिए धन की आवश्यकता होती है, पर उन्होंने कहा, धन नहीं, परिश्रम से यह सब काम हो जाएगा। और जब वे जुट गईं तो आसनसोल, दिल्ली, रांची, झांसी, अमरावती, बम्बई आदि स्थानों तक जा पहुंची। सैकड़ों सेवा केंद्रों, पाठशालाओं, अस्पतालों, शिशु विकास केंद्रों आदि की स्थापना कर डाली। उसके लिए उन्हें $18,000 का विश्व बंधु पुरस्कार प्रदान किया गया। पांचवा, समर्थ गुरु रामदास ने तो पैसे को हाथ भी नहीं लगाया। वे तो बस परिश्रम से अपने कार्य में जुटे रहे। एक गांव में पहुंचते, युवकों को इकट्ठा करते और उन्हें समझाते कि स्वास्थ्य ठीक रखकर ही तुम लोग देश सेवा कर सकते हो। अस्वस्थ व्यक्ति तो स्वयं अभिशाप है। इस तरह से वे एक व्यायामशाला स्थापित करते। पर फिर क्या, वहां बैठकर अपनी छोटी सी सफलता पर इतराने लग जाते? नहीं, वहां से दूसरे, दूसरे से तीसरे गांव चलते चले गए। 6,000 व्यायामशालाएं उस व्यक्ति ने खुलवा दी जिसके पास 6 नए पैसे भी न थे। यह सब परिश्रम और लगन से संभव हुआ। कुश्ती कला में आज महाराष्ट्र सिरमौर है। क्या उसका श्रेय गुरु रामदास को न देकर किसी और को दिया जा सकता है? छठवां, हाउ टू बी पर्सनली एफिशिएंट के यह वाक्य जीवन सफलता की कुंजी ही माने जा सकते हैं। व्यवसाय रूपी सोने की खान के ऊपर सफलता की स्वर्ण राशि बिखरी नहीं पड़ी। परिश्रम करो, दम तोड़ पसीना चुआने वाला परिश्रम। जीवन में महानतम पुरस्कार परिश्रम के ही फल होते हैं। सुअवसर ऊपरी मिट्टी है और सफलता उसके भीतर दबी हुई सोने की खान। उसे पाने के लिए गहरी खुदाई करने के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं। पता लगाओ सोना कहाँ है, फिर योजना बनाओ, कमर कसो, आस्तीन चढ़ाओ और खोदना शुरू कर दो। सफलता का यही मंत्र शाश्वत और सनातन है। सातवां, एक अधेड़ व्यक्ति अपने कई बच्चे के लिए एक कोठरी में पड़ा है। एक बच्चे का निधन हो गया है, पर इतना स्थान घर में नहीं कि शव को अलग लिटाया जा सके। रात उसी के साथ सोकर काटी। सवेरा हुआ तब बच्चे को दफनाया जा सका। अब वह फिर अध्ययन में लग गया। विश्व की परिस्थितियों, मनीषियों के विचारों आदि को तल्लीनतापूर्वक पढ़ने के बाद 26 वर्ष के अथक परिश्रम के फलस्वरूप उसने जो पुस्तक लिखी, उसे जानने वाला तो संभवतः सारा विश्व हो, पर संसार की लगभग आधी आबादी तो विधिवत उन सिद्धांतों पर चलने लगी। वह महान पुरुषार्थी और कोई नहीं, कार्ल मार्क्स थे, और उनकी पुस्तक कैपिटल के नाम से प्रख्यात हुई, जिसने साम्यवाद के समर्थन में सारे विश्व में तहलका मचा दिया। आठवां, कीटो का पिता उसे स्कूल नहीं जाने देता था। उसका ऐसा विश्वास था कि अगर कीटो स्कूल गया तो भूखों मर जाएगा। कीटो ने कहा, पिताजी आप खाने की चिंता न कीजिए। भगवान ने बहुत से बेर मकोए पैदा किए हैं, उन्हें खाकर जिंदा रहा जा सकता है। और उसके बाद वह पढ़ने में जुट गया। पढ़ता भी था और आजीविका भी कमाता था। कीटो एक मशीन की तरह निरंतर क्रियाशील रहता था। उसकी तपश्चर्या फलीभूत हुई और वह बाइबल का प्रकांड पंडित हुआ। महापुरुषों के जीवन की ये थोड़ी घटनाएं यह बताती हैं कि सफलताएं जन्मजात नहीं हुआ करती, वरन वे पुरुषार्थ, पराक्रम और परिश्रम के द्वारा जागृत की जाती हैं। आलसी मनुष्य परिश्रम से घबराते हैं, इसीलिए ना तो वो स्वयं आप कुछ कर पाते हैं और ना ही दूसरों को करने देते हैं। किंतु जिन्हें आगे बढ़कर कुछ प्राप्त करने का शौक होता है, वे परिश्रम से जी नहीं चुराते। सफलता की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ ही मूल मंत्र है। संस्मरण जो कभी भुलाए न जा सकेंगे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति स्वर्गीय श्री राजेंद्र प्रसाद ने प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश लिया।
सादगी उनके व्यक्तित्व की अपनी एक महती विशेषता थी। जब पहले दिन वे कक्षा में गए तो अचकन पाजामा और टोपी पहने हुए थे। शेष सब लड़के कोट पतलून तथा टाई में थे। वे सब लड़कों को देखकर समझे कि इनमें अधिकांश एंग्लो इंडियन होंगे और उन्हें देखकर सब लड़कों ने ऐसा भाव व्यक्त किया जिसे पूछ रहे हों, कहाँ से रास्ता तोड़ाकर भाग आए हो। बहुत मजाक बनाया सबने उनका। जब कक्षा में प्राध्यापक आए और सबका नाम व परिचय सबको मिला तो दोनों ही आश्चर्य में थे। राजेंद्र बाबू इसलिए कि मालूम पड़ा कि सभी विद्यार्थी भारतीय ही थे और शेष विद्यार्थी इसलिए कि राजेंद्र बाबू ने, जिन्हें वे निरागंवार ही समझ रहे थे, विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त किया था। विद्यार्थी अब आश्चर्यचकित थे उनकी सादगी तथा भारतीय वेशभूषा में छिपी ज्ञान गरिमा पर, और राजेंद्र बाबू दयाद्र हो उठे थे उन विद्यार्थियों की पाश्चात्य सभ्यता की नकल करने में गौरव की अनुभूति करने वाली प्रवृत्ति पर। जिस समय नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ उसकी मातृभूमि कोर्सिका फ्रांस के अधिकार में आ चुकी थी। फ्रांसीसियों के क्रूर अत्याचारों से कोर्सिका की जनता त्राही त्राही कर उठी थी। इस युद्ध में उसके पिता ने शत्रु से लड़ते लड़ते वीर गति पाई थी। उसके पश्चात उसकी माँ ने युद्ध में भाग लिया, वह भी वीरता के साथ लड़ी। युद्ध में भाग लेना मात्र उतने आश्चर्य की बात नहीं है जितनी यह बात कि उस समय नेपोलियन उनके गर्भ में था और जब वह मात्र 5 वर्ष का था तब उसकी माँ ने उसे वह कहानी सुनाई जिसमें फ्रांसीसियों के अत्याचार, उत्पीड़न तथा बर्बरता की गाथा थी। बालक जो गर्भ से ही वीरता के रस का पोषण पा रहा था, सब कुछ सुनकर उत्तेजित हो उठा। उसका शरीर आक्रोश से कांपने लगा और तभी उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं सारे फ्रांस को अपने पैरों तले कुचल डालूंगा, अपनी मातृभूमि के उत्पीड़न तथा अपमान का बदला लूंगा। और अपने युवा जीवन में ही उसने अपने कहे इन शब्दों की सार्थकता प्रकट कर दिखाई। किशोर अवस्था में ही वह एक सैनिक शिक्षणशाला में प्रविष्ट हुआ। लगन तथा परिश्रम के बल पर उसे शीघ्र ही एक टुकड़ी का नायक बना दिया गया और फिर तो सफलता की सीढ़ियां तेजी से पार करता हुआ वह फ्रांस का सर्वेसर्वा और अंत में विश्व विजेता बन गया। ऐसी होती है सच्ची लगन तथा ध्येय के प्रति निष्ठा, जो मनुष्य को धरातल से उठाकर आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचा देती है। श्री वल्लभ भाई पटेल के माता पिता धनवान न थे, अतः उच्च शिक्षा की व्यवस्था वे न कर सके, किंतु वल्लभ भाई की प्रबल आकांक्षा बैरिस्टर बनने की थी। अब वल्लभ भाई ने सोचा स्वयं ही अपने लिए पहाड़ काटकर राह बनानी चाहिए। अतः मुख्तारी की परीक्षा पास की और बोरसद जाकर प्रैक्टिस करने लगे। बड़े परिश्रम तथा मितव्ययता के फलस्वरूप उन्होंने कुछ रुपया बहुत दिनों में एकत्रित कर पाया। तब उन्होंने विलायत जाने के लिए पासपोर्ट प्राप्त करने का प्रयत्न किया। बड़ी कोशिशों के बाद उन्हें वह मिला, किंतु वह पड़ा उनके बड़े भाई श्री विट्ठल भाई के हाथ। उनका मन ललचा आया। बड़े भाई बीजे पटेल थे, अतः बड़े भाई ने कहा, मैं बड़ा हूँ, पहले मुझे बैरिस्ट्री पास कराने दो, तुम बाद में जाना। इतने वर्षों का श्रम, साधना, प्रयत्न तथा प्रतीक्षा सब निरर्थक गया, किंतु वल्लभ भाई वास्तव में ही आदर्श व्यक्तित्व के धनी थे। उन्होंने सहर्ष वह पासपोर्ट अपने बड़े भाई को दे दिया और स्वयं 3 वर्ष पश्चात जब वे लौट आए तब गए। 11 वर्षीय बालक ने कहा, पिताजी मुझे 5 रुपए दे दीजिए। पिता ने पूछा, काहे के लिए चाहिए? तो उत्तर मिला, बस आप तो दे ही दीजिए। पिता ने रुपए तो दे दिए, किंतु पीछे से नौकर को भेजा कि देखकर आओ यह रुपयों का क्या करता है। बालक गया और अपने एक अत्यंत निर्धन साथी को पाठ्य पुस्तकें खरीद करके दे दी। यह बालक और कोई नहीं, हमारे प्रसिद्ध नेता श्री देशबंधु चित्तरंजन दास थे। नौकर से पूरी बात मालूम होने पर पिता ने उन्हें बहुत प्यार किया। आगे चलकर उनकी यह प्रवृत्ति और भी विकसित हुई।
अपनी आय में से कई विद्यार्थियों की सहायता करते, कई विधवाओं तथा अनाथ बच्चों को नियमित रूप से आर्थिक सहयोग देते रहे। उनका यह क्रम जीवन के अंत तक नहीं टूटा। अमेरिका के राष्ट्रपति श्री अब्राहम लिंकन बड़े ही दयालु तथा उदार स्वभाव के थे। एक दिन वे न्यूयॉर्क में अपने कुछ मित्रों के साथ सड़क पर जा रहे थे। समय रात्रि का था तथा मौसम सर्दी का। मार्ग में उन्होंने देखा एक कुत्ते का पिल्ला ठंड के मारे सिकुड़ा जा रहा है तथा कूं कूं कर रहा है। वे आगे बढ़े और उसे उठा लिया, बड़े प्यार से अपने कोट के नीचे छिपा लिया। साथियों ने उनसे कहा, आप इस गंदे पिल्ले को कोट में रखे हैं, आपका सूट गंदा हो जाएगा। तब लिंकन महोदय ने कहा, कोट गंदा होने का मुझे उतना दुख नहीं होगा जितना यह सोचकर होगा कि एक सर्दी से ठिठुरते प्राणी की रक्षा मैंने नहीं की, जबकि मैं कर सकता था।